7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमाखत चल रहा है। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इरिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मंगल को पाकिस्तान, खास तौर पर बलूचिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी साबित होगी और पाकिस्तान को आलमी ताकतों को अपने हक में करने में मदद फराहम करेगी। रावलपिंडी में होने वाली पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के तर्जुमान ने भारत के मुंह पर चढ़ा हुआ जमहूरियत और अमन पसंदी का नकाब नोच कर फेंक दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल मीडिया के अलावा बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे भी शरीक थे। DGISPR ने अब्दुल मजीद नामी पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी का ऐलान किया, जिसके कब्जे से हिंदुस्तानी ड्रोन और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद IED बरामद किया गया। On 25th April, 4 days ago, एक Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist अब्दुल मजीद was apprehended near जेलम बस स्टैंड। इसके पास से एक ID तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फ़ोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीज़ कैश। उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहाँ से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नज़र आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज़ बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहलगाम हमले के बाद भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने बेबुनियाद इल्जामात को साबित करने के लिए एक मामूली सा सबूत भी फराहम नहीं किया। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने, पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्द नेटवर्क को चलाने और सपोर्ट करने में सरगर्म रहा है, जिसमें न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि मासूम शहरियों को भी निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दों को धमाकाखेज मवाद, IEDs और दीगर मोहलिक मवाद फराहम किया जा रहा है। Are they humans? These are serving junior commissioned officers of the Indian Army. कि बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज़्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो सा है छलांगे मारे, उसको उछाले। व्हाट्स दिस हैपनिंग? एंड दे आर सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग JCOs, सर्विंग NCOs. दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में आवाम को आगाह करने और भारत के बेबुनियाद इल्जामात से निमटने के लिए एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के फौरन बाद भारत ने तहकीकात करने के बजाय बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोपेगेंडे का मकसद हिंदुस्तान की अंदरूनी नाकामियों और आने वाली सियासी महाजराइयों से तवज्जो हटाना है। दूसरी जानिब पाक फजाइया ने गुज़िश्ता रोज बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए भारत के राफेल तैयारों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। गुज़िश्ता शब का ये वाकया साबित करता है कि पाक फजाइया समेत तमाम पाकिस्तानी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के मज़लूम अज़ाइम और ओछे हथकंडों का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लिहाजा भारत को 2019 की अपनी हजीमत को सामने रखकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी जारियत का कोई फैसला करना चाहिए। कि जब भारतीय पायलट अभिनंदन ने गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान आर्मी के सामने सरेंडर किया और बड़ी ही बेशर्मी और ढिठाई से पाकिस्तानी सोल्जर्स की तरफ से पेश की गई चाय को फंटास्टिक कहा और फिर पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। भारत आइंदा अगर इसी किस्म की जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम सोच समझ कर उठाए।